तो आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों, और आप देख रहे हो पंकज शर्मा के इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि स्ट्रेसिंग का कैलकुलेशन वगैरह कैसे किया जाता है। फिलहाल मेरे वहाँ चल रहा है काम स्ट्रेसिंग का, तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये एक ROV है, ठीक है। इस जगह पे स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है। तो इसका इस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसका कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझाएंगे दोस्तों। और काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ था, मेरा 2-3 साल हो गया वीडियो कोई सा भी अपलोड नहीं किया था। तो अब आप लोगों को अच्छा वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रेसिंग का सारा सामान पहले दिखा दूँ, उसके बाद कैलकुलेशन के बारे में बता दूँगा कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है। फिलहाल ये देखो स्ट्रेसिंग हो चुकी है इसकी। तो ये गडर है दोस्तों, ये हमारा 24 मीटर के लेंथ में गडर है और हाइट इसकी हमारी, इस गडर की हमारी नहीं, इस गडर की हाइट है 1500 की। तो जो एज पर ड्राइंग में सारा कुछ दिखा दूंगा। इसमें जो केबल वगैरह पड़ रहा है तो इसमें 18 है, 90T13 का केबल पड़ा हुआ है। और ये जो ये लगा हुआ है इसे कहते हैं एंकर कोन, जो गडर के कास्टिंग के समय लगता है। और ये है एंकर हेड, ठीक है। और ये है लाइव एजेस डायनेमिक का, ठीक है। ये लाइव एजेस बना हुआ है, लिए लगा हुआ है, ठीक है। और लाइव एजेस का क्या काम होता है, ग्रिप करके रखना, मतलब पकड़ के रखना इसका। और ये हाँ, ये स्टैंड वायर वगैरह है इसमें। ड्राइंग में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हमारा 19T13 है 7 प्लाई का। तो 7 प्लाई का मतलब जो होता है, एक राड हमारा 1 प्लाई है, तो इसमें 7 प्लाई है, आप काउंट कर सकते हो। तो 7 प्लाई हो गया है। तो 19T13 है तो 13 के mm का डाया हो गया हमारा, और 19 केबल हो गई है। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसको मैंने बता दिया। यहाँ पर रखा हुआ है पावर पैक, ये जो देख रहे हो ये पावर पैक का डायल गेज है। ये हमारा प्रेशर देने के लिए होता है। और ये जो लगा हुआ है ये है लॉकिंग गेज होती है, ठीक है। तो ये लॉकिंग गेज के लिए होता है, इसको लॉक किया जाता है ऐसे करके, रिवर्स करके। और ये मोटर वगैरह है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक है। यहाँ से हाइड्रोलिक के सहायक इधर केबल लगा हुआ है सारा, इस केबल से हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है। और ये मल्टीपल हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है। मल्टीपल हाइड्रोलिक जैक है, इसके अंदर मास्टर वेज लगाए जाते हैं। मास्टर वेज एक अंदर लगा हुआ है, ठीक है। एक अंदर मास्टर वेज लगा हुआ है। मास्टर वेज क्या होता है कि देखो एक का लगा हुआ, बाकी लगेगा जब स्ट्रेसिंग करेंगे, उसका भी मैं बना के दिखाऊंगा। ये कंटिन्यू खींच के आगे की तरफ लेके जाता है, और लाइव वेजेस जहाँ तक ले जाता है उसको पकड़ के रखता है। मास्टर वेज मूवमेंट करते रहता है। तो ऐसे इसकी स्ट्रेसिंग वगैरह की जाती है। ये सारा प्रोसेस है। ये पुल्ली होती है, चैन पुल्ली वगैरह, ये सारा अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे, जो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, और इसका कैलकुलेशन मैं दिखाता हूँ ड्राइंग से, उसमें सवाल वगैरह क्या पूछे जाते हैं उसकी बारे में बता दूँगा। और स्लिपिंग वगैरह होता है तो उसके लिए ये मार्किंग की जाती है, ताकि स्लिपिंग अगले दिन चेक किया जा सके 24 घंटे के बाद कितनी स्लिपिंग हुई है। और ये मास्टर वेज का मूवमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो दांत लगा हुआ है, मतलब खींच के इसको बाहर की तरफ निकालने का काम कर, इलोंगेशन आता है वो बाहर, ये देसी भाषा में बोलता हूँ। तो ये चीज़ें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं ड्राइंग में सारा कुछ। अभी तो बहुत गर्मी हो रखा है, सारा कुछ दिखाऊँगा मैं कैसे कैसे इसकी स्ट्रेसिंग का कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, और क्या क्या डाटा होता है जो लिया जाता है। चलिए वहाँ बैठेंगे अभी साइड पर, पुराने अंदाज में ही सारा कुछ आपको दिखाता रहूँगा। बने रहें बस, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल में चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, तो साथ शेयर कर दो, और अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। इसलिए आपको एक एक करके दिखाता हूँ मैं क्या क्या कैलकुलेशन होता है। ये ROV की ड्राइंग है। गडर की लेंथ है 24 मीटर 800 की। और यहाँ दिखा दूँ, इसका डाटा मिल जाएगा यहीं पे, इसी पेज में मिल जाएगा, चाहे आगे वाले पेज पे मिल जाएगा। स्ट्रेसिंग की जो डाटा है यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। ये देखो टेबल दिया हुआ है, टेबल में थ्योरेटिकल एलोंगेशन दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दिया हुआ है, जैकिंग फोर्स दिया हुआ है, और UTS दिया हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है। और 19T13 की बात मैं यहाँ से कर रहा था, केबल है। और यहाँ देखो इसका कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, नोट्स फॉर प्री स्ट्रेसिंग 19T13 का केबल है 7 प्लाई का, और सारा कुछ है। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है उसको मैं दिखा दूँ, इसी के बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ये जैक का रैम एरिया है, जैक अभी जो दिखाया मैंने
उसका रैम एरिया, ये उसकी डाटा से आती है। जैक का जो सर्टिफिकेट होती है उससे, जैक की इफिशियंसी उसी से आएगी। जैक फोर्स वगैरह हमने यहाँ से ले लेते हैं, जो यहाँ पे इसका जैक फोर्स दिया हुआ है ना, यहाँ से ले लेते हैं जैक फोर्स। फिर इसका जो फार्मूला बनता है हमारा मॉडिफाइड इलोंगेशन बराबर द थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थ्योरेटिकल इलोंगेशन अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ये जो यूनिट बनेगा वो एमएम में चला जाएगा। फिर दूसरा जो गेज प्रेशर है, ये इलोंगेशन मतलब जो वायर खींचती है ना उसके लिए है। और जो दूसरा है आप देखोगे मॉडिफाइड प्रेशर जैक फोर्स इंटू 1000 इंटू 100 अपन जैक रेमिनियन टू जैक इफिशियंसी। अब इसका जो बनेगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बनता है। तो ये प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो किलो न्यूटन में दिया हुआ है, टन में दिया हुआ है। तो जैक फोर्स का क्या होता है, जो आप देखते हो P/A करके प्रेशर अपन ये आती है ना, उस जगह से इसको बनाया गया, उसका यूनिट वगैरह चेंज की गई है, जहाँ से ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है, तब जाके इस पर जो अप्लाइड फोर्स होती है वो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो यहाँ पे इलोंगेशन वगैरह निकालने के बाद से ये इलोंगेशन आएगा ±5% पे जाते हैं। इसकी स्लीपिंग वगैरह यहाँ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन आपको दिखा रहा था मैं दोस्तों। तो ये सारा कैलकुलेशन है स्ट्रेसिंग का, जो भी कैलकुलेट करते हैं, और ताकि हमारा जो मॉडिफाइड गेज प्रेशर है, मॉडिफाइड इलोंगेशन है, इसी के अकॉर्डिंग आती है और एज पर ड्राइंग ली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।